हाय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिस्कस करा था। उसकी डेफिनेशन भी मैंने यहाँ पे लिख दी है। हमने तब ये कहा था हमारे पास जो इलेक्ट्रोड है बेसिकली वो हमें सरफेस दे रही है, जिस सरफेस के ऊपर में इलेक्ट्रॉन का लूज या गेन होता है। ठीक है, तो फिर उसकी जो टेंडेंसी की वो कितना इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या गेन करेगा उसे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस करा था ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो दो तरीके का हो सकता है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी की वो कितना रिड्यूस होगा उस मेटेलिक इलेक्ट्रोड की, तो उसे हम बोल देंगे रिडक्शन पोटेंशियल। और इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी की वो कितना ऑक्सीडाइज होगा उसे हम बोल देते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, ये सारी बातें हम कर चुके थे। इसके बाद एक और टर्म आता है, हम बोलते हैं सेल पोटेंशियल। तो बच्चे काफ़ी टाइम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेल पोटेंशियल क्या चीज़ है। तो याद रखना, सेल किस चीज़ से मिलकर बनी है? दोनों इलेक्ट्रोड से। कौन कौन से? एनोड और कैथोड, है ना। तो अगर सेल दोनों से मिलकर बनी है तो अगर उन दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ऐड कर दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा? हमारा सेल पोटेंशियल। तो इसका मतलब है कि अगर मैं बोल रही हूँ ई सेल तो वो क्या हो जाएगा हमारा? ई एनोड प्लस ई कैथोड। ठीक है, अब हमें पता है एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, तो फिर ये कौन सा पोटेंशियल हुआ? ई ऑक्सीडेशन। और ये क्या है? प्लस ई रिडक्शन। देखिए, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमें कंफ्यूजन होता है, कभी कभी वैल्यूज ऐसे रेंडमली कुछ भी दी होती हैं। तो हम एक चीज़ फिक्स कर लेते हैं कि जब कभी भी हम ई सेल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो वैल्यू जो हम कैलकुलेट करेंगे वो हम करेंगे इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। तो हमने लास्ट क्लास में ये चीज़ डिस्कस करी थी कि अगर किसी मेटल के लिए, सपोज मैंने कहा था ई नॉट ई सेल फॉर जिंक से जिंक +2, जब जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है उसकी वैल्यू 0.76 है ना। तो मैंने बोला था इसी का जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा, यानी कि ई जिंक +2 टू जिंक, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? मैग्नीट्यूड सेम होगा, साइन ऑपोजिट हो जाएगा, तो ये -0.76 हो जाएगा। ये बात हमने डिस्कस करी थी। तो सेम चीज अगर मैं बोलूं, मेटल्स की जब बात हो रही थी, अगर ये एनोड वाला जो आपके पास है जिसका आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले रहे हैं, उसका अगर आप रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे तो इसका साइन क्या हो जाएगा हमारे पास? इसका साइन हो जाएगा ऑपोजिट। ठीक है, तो यानी कि मैं अगर इसे लिखना चाहूँ रिडक्शन पोटेंशियल, तो अभी मैं ये डिफाइन कर देती हूँ, ये एनोड के लिए था, ये कैथोड के लिए था, है ना। तो यहाँ पे क्या होने वाला है? ई ऑक्सीडेशन की जगह मैं इसे रिडक्शन कर रही हूँ, ये पॉजिटिव था तो इसे मैं क्या कर दूंगी? नेगेटिव। और ये क्या है आपका? एनोड के रिस्पेक्ट में, प्लस ई रिडक्शन कैथोड। अगर मैं इसे पीछे ले जाऊं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? अगर मुझे ई सेल की वैल्यू चाहिए तो मैं इसे लिख सकती हूँ ई रिडक्शन कैथोड माइनस ई रिडक्शन एनोड। तो ये है आपका सेल पोटेंशियल, है ना। ये चीज़ याद रखनी है। सेल पोटेंशियल जब हम कैलकुलेट कर रहे होंगे तो हम रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में कैलकुलेट करेंगे। इन दोनों में डिफरेंस, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल भी आपका एक स्टैंडर्ड कंडीशन में होता है और एक आपका नॉर्मल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है।